इस सेशन के लिए मुझे रेहान खान ने रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी अर्से के बाद बहुत जानदार शायरी देखने को मिली इमरान प्रतापगढ़ी की। वज़न उसमें बहुत कमाल था और एवन ये सियासत में आ गए हैं, लेकिन इनकी शायरी का टैलेंट अभी भी बहुत बेहतर है और बड़ा निखर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, भारत में खुशपाश होंगे। और आज कुछ मुख्तलिफ मेरे पास है इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में। इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में इनकी एक हालिया वीडियो है जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है रेहान खान ने। भारत से काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप इस वीडियो पर रिएक्शन दें। और ये एक नज़म है जो उन्होंने कही है प्रियंका गांधी के सामने, और इसका अनवान है बेटी बनकर मांग रहा हूँ। तो इस अनवान पे इन्होंने एक नज़म कही है। सो लेट्स सी कि उसमें ये क्या कह रहे हैं। बड़ा ओकेजन है, मंच पे, जिसे आप मंच कहते हैं, स्टेज पे प्रियंका गांधी हैं कांग्रेस की, और लेट्स सी उनके सामने ये क्या बयान कर रहे हैं। सो इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के एक बहुत लाइक मशहूर पॉपुलर किस्म के अब तो नेता बन चुके हैं, और उनकी सियासत पे तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, ना मुझे इतना शौक़ सियासत का, लेकिन बल्कि शायरी मुझे बड़ी पसंद है। और शायरी किसी भी शख्स की हो, वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, स्पेशली उर्दू शायर, चाहे वो भारत से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उसके बैकग्राउंड को छोड़ते हुए मैं फ़ोकस करता हूँ कि शायरी के, वो उनकी शायरी कैसी है, उनका क्या मुद्दा है, वो किस टॉपिक पर शायरी करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं प्रियंका गांधी के सामने। और बेटी बन के मांग रहा हूँ, बड़ा एक अजीब सा ये एक मिसरा है कि बेटी बन के मांग रहा हूँ, रही हूँ नहीं कह रहे वो। इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब। एक छोटी सी नज़र है मेरे ख्याल में, और लेट्स सी इसको देखते हैं। दी अवाम वॉइस, ओके। नज्म के 2-3 मिसरे सुना देता हूं, कोई भाषण नहीं दूंगा, भाषण आपने बहुत सुन लिया। नज्म में बस ये सुनाता हूं कि आप ये समझें कि दीदी कह रही हैं पूरे सूबे से, प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश से कह रही हैं कि बेटी बनकर मांग रही हूं, लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। यहां से वहां तक मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूं, आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए कि बेटी बनकर मांग रही हूं, लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो। वाह वाह, क्या बात है। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, अब जो मर्जी कह लें, सवाल शेरों में वजन होता है यार कि प्रियंका जी आई, क्यों आई, कैसे आई। मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि जो मुझसे ये कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, तैयार रहना। जो ये मंच पे बैठे सभी सम्मानित प्रियंका गांधी वहां पे वरिष्ठ कांग्रेस जन और महान मुरादाबाद की जनता, मुरादाबाद मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं साथी कि आज आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बीच में आशीर्वाद मांगने आई है। आशीर्वाद इसलिए कि एक लड़ाई किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, बेटियों की, किसानों की लड़ाई प्रियंका जी लड़ रही हैं। और ये लड़ाई अगर घर से उनको आशीर्वाद मिलेगा तो ये लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूं कि ये जब किसानों के लिए संघर्ष हुआ तो जेल कौन गया? अगर कोई जेल गया लखीमपुर की घटना में, तो वो राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी जेल गई, और मजबूर होकर प्रदेश और देश की सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, हाथ उठाकर आज इस बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए और बता दीजिए कि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, आपके अधिकार की लड़ाई में आप इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को, क्योंकि उनका घर है, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहती हूं धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे इमरान भाई से, आपको स्वागत भाषण देना था, लेकिन मौसम के चलते दीदी पहले बोली, अब अपनी बात इस धन्यवाद के साथ रखिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का,
कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, यह है दौर प्रियंका गांधी का। वाह वाह वाह, क्या बात। दीदी आज अपनी ससुराल आई हैं और मुरादाबाद अपनी बहू का स्वागत जिस तरह कर रहा है वो ऐतिहासिक है। क्या बात। आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही हैं। क्या बात। लेकिन दीदी आपने देखा कि आपकी ससुराल के लोग डटे हुए हैं। आज इन्होंने मौसम की परवाह छोड़ दी, ये बस ये सोचा कि आज बहू आ रही है और बहू का इस्तकबाल करना है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं। मुझे स्वागत भाषण करना था लेकिन दीदी का हेलीकॉप्टर जल्दी टेक ऑफ होना है। मैं सिर्फ एक नज्म के 2-3 मिसरे सुना देता हूं, कोई भाषण नहीं दूंगा, भाषण आपने बहुत सुन लिया। नज्म में बस ये सुनाता हूं कि आप ये समझें कि दीदी कह रही हैं पूरे सूबे से, प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश से कह रही हैं कि बेटी बनकर मांग रही हूं, लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। यहां से वहां तक मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूं आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए कि बेटी बनकर मांग रही हूं, लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, कमाल शेर है ये तो, बड़ा वजन कमाल है। हाथ में दो। इमरान प्रतापगढ़ी इसमें कुछ सवाल उठाते हैं लोग कि प्रियंका जी आई, क्यों आई, कैसे आई। मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि जो मुझसे ये कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, तैयार रहना। जो ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, उनसे कहो राजीव की बिटिया और इंदिरा की पोती हूं। कि अपनी इन लोगों का बड़ा एक स्टेक है भारतीय पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री है। लाओ मुझे सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं, यूपी मेरे हाथ में दो, बेटी बनकर। के पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। एक दिन संसद में मोदी जी ने कहा क्या दिया 70 साल में कांग्रेस ने। बगल में राहुल जी बैठे थे, उन्होंने कहा पलट के अपने लोगों से कि मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। दिल्ली अब की छीनेंगे पर लखनऊ उसके साथ में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं। क्या बात है यार, शायरी कमाल है यार, वो से बात पड़ी कमाल की शेर सुन रहा हूं। और अंतिम पंक्तियां, और इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। मैं चाहूंगा कि इन अंतिम पंक्तियों पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है। तमाम जिले ऐसे हैं जहां के लिए दीदी दीदी हैं, बेटी हैं, लेकिन मुरादाबाद के लिए बहू हैं। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है, सिर्फ सियासी नहीं यहां से मेरा लहू का रिश्ता है। अपना हौसला अपनी हिम्मत इस मुश्किल हालात में दो, सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, बेटी बनकर। आदरणीय दीदी का एक बार फिर से बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब आपके इंतजार में थे और इस शहर ने आपका उसी तरह स्वागत किया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बड़ी कमाल, काफी अरसे के बाद बहुत जानदार शायरी सुनी मैंने इमरान प्रतापगढ़ी की। मुरादाबाद वो शहर है जहां से मेरे बड़े बिलोंग करते हैं भारत में। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा देख के ये। इवन इमरान प्रतापगढ़ी का जो शायरी थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन बहरहाल ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के इसको।
ज़बरदस्त है जी, बहुत अच्छा। बड़े अरसे के बाद मैंने बड़ी जानदार शायरी सुनी इमरान प्रतापगढ़ी के, कि टाइम के साथ साथ इनकी शायरी में भी निखार आ रहा है एक्चुअली, और बड़े बेहतरीन किस्म के शेर थे, रदीफ़ काफ़िया कमाल मिल रहा था। तो और काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गई ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। बहरहाल इनका अपना फ़ैसला है, लेकिन शायरी के हवाले से देखा जाए तो बड़ी कमाल शायरी करते हैं। मुझे इनकी शायरी में बड़ा एक वज़न नज़र आता है, बड़ी एक बैलेंस किस्म की शायरी इनकी होती है। और इवन सियासत में आ गए, लेकिन शायरी का जो इनका जो इनका एक टैलेंट है वो अभी तक चल रहा है, और वो उसमें बेहतरी आती जा रही है। हमें बड़ा अच्छा लगा। रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए, और एक बहुत अच्छी और मेयारी आला कमाल की शायरी मुझे देखने को मिली। अल्लाह हाफ़िज़।